हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, मतलब प्रोग्रामिंग होता क्या है और कैसे ये काम करता है। फ्रेंड्स, ये समझाने के लिए मैं कुछ बेसिक की आपके सामने रखने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कंप्यूटर होता क्या चीज़ है। कंप्यूटर का डेफिनेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। कंप्यूटर में सिर्फ दो ही टाइप के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके डायग्राम के या आर्किटेक्चर के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस है जहाँ से हम इनपुट देते हैं, आउटपुट डिवाइस है जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट में क्या क्या आ जाता है, कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट में क्या क्या आ जाता है, डिस्प्ले, स्पीकर्स, और अपने पास प्रिंटर है। इस बीच में हमारे पास होता है सीपीयू। सीपीयू में आप देख सकते हैं दो यूनिट है, और इसके साथ हमारे पास मेमोरी यूनिट भी होता है। तो समझ लेना, मेमोरी में सारे प्रोग्राम हमारे स्टोर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल यूनिट वो होता है जहाँ पास से प्रोग्राम कंट्रोल या मैनेज होता है। अरिथमेटिक यूनिट वहाँ वो यूनिट होता है जहाँ पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लॉजिकल यूनिट में फ्रेंड्स लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे कि हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे। लॉजिक गेट्स में आपको पता होगा सिर्फ 0 और 1 पे ही काम करता है। फ्रेंड्स, डिजिटल डिवाइस कहने का मतलब एकदम क्लियर और साफ हो जाता है कि डिजिटल डिवाइस सिर्फ दो ही वैल्यू पे काम करता है। वो क्या है फ्रेंड्स? 0 और 1। कंप्यूटर में जितना भी ऑपरेशन आप जानते हैं, जो भी आप जानते हैं, वो सिर्फ 0 और 1 के बेसिस पे ही वर्क करता है। तो 0 और 1 के बेसिस पे ही वर्क करता है, तो जाहिर सी बात है इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें कैसे कंप्यूटर हैंडल करता है, वो आपके दिमाग में होगा। तो फ्रेंड्स, आगे देख के हम समझ जाएंगे, जो नेक्स्ट की है उससे हम समझ जाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को कोडिंग के नाम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली कोडिंग होता क्या है वो समझ लेते हैं। कोडिंग एक टाइप का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कोई भी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। वो चीज़ें हो सकती हैं, कलर हो सकता है, साइन हो सकता है, या टेक्स्ट हो सकता है, जिसे देखते ही हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही समझ जाते हैं। मतलब बेसिकली कोडिंग कोई टाइप का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए रहता है, या किसी चीज़ को समझने के लिए रहता है। जैसे ये स्लाइड में मैंने बहुत सारे इमेजेस आपके सामने रख दिए हैं। आपको मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये जितने भी हमारे सामने दिख रहे हैं वो कौन कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली एक टाइप का ड्रेसिंग कोड हुआ फ्रेंड्स, जो आपके सामने में आते ही आप समझ गए होंगे। तो कंप्यूटर कोडिंग भी सिमिलर ऐसा ही चीज़ है, जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसे कंप्यूटर कैसे समझेगा, और कंप्यूटर जो आउटपुट देने वाला है उसे हम कैसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे नेक्स्ट स्लाइड के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं स्लाइड में, हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स हैं, A to Z, स्मॉल में भी, कैपिटल में भी, 0 1 2 3 4, मतलब न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हैं। और उसके साथ हमारे पास है स्पेशल कैरेक्टर्स, जो हम वेरियस जगह पे वेरियस चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है कि हमने ये साइन बनाए हैं कि कैसे हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। बट कंप्यूटर तो ऐसा चीज़ नहीं समझता। कंप्यूटर तो डिजिटल डिवाइस है, मतलब वो सिर्फ 0 1 समझने वाला है, जिसे हम बाइनरी कोड के नाम से जानते हैं। तो हम क्या किए हैं कि हम स्टैंडर्ड कोड तैयार कर लिए हैं, जिसे हम ASCII कोड बोलते हैं। ASCII कोड होता क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब यह है कि जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट देने वाले हैं, या जो भी हम की प्रेस करते हैं, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर उसे ASCII कोड में चेंज कर देता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ASCII कोड को फिर बाइनरी कोड में। तो ASCII कोड क्या है? ए के लिए देखिए 65 है ना, कैपिटल ए। मैं ए बोल रहा हूँ तो कैपिटल ए, और स्मॉल ए का क्या है, 97। मतलब दोनों के बीच आप डिफरेंस समझ सकते हैं। वो हर चीज़ों को एक कोड के बेस पे ही आइडेंटिफाई करता है, और उसके कोड को क्या कर देता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 65 के लिए बाइनरी कोड क्या है, 0 1, और उसके बाद 0 0 0 0 0 1।
ये हमारा बाइनरी कोड हो जाता है, मतलब हम जब भी ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर उसे उस फॉर्म में चेंज करके समझता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 1 में समझने वाला है, तो जाहिर सी बात है वो एक ब्रिज तैयार करेगा, जो हम जो इनपुट दिए उसे अपने टारगेट लैंग्वेज में वो चेंज करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कौन क्रिएट करता है? कंप्यूटर और हमारे बीच। तो इसके लिए टर्म्स आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर का यूज़ क्या होता है कि वो सोर्स कोड को टारगेट कोड में चेंज करता है। जैसे सोर्स कोड क्या हो सकता है हमारे पास, जो हम जितना भी इनपुट देने वाले हैं कंप्यूटर को एग्जीक्यूशन के लिए, वो सारी चीज़ें होती है, और कंपाइलर क्या करता है, उसे टारगेट कोड में चेंज कर देता है। टारगेट कोड क्या? 0 1, क्योंकि कंप्यूटर तो और किसी चीज़ों को नहीं समझता हो, तो सिर्फ 0 1 को समझता है। तो इस बीच में हमारे पास ब्रिज कौन बनता है? कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है जो सोर्स कोड रहता है उसे टारगेट कोड में चेंज करना, और फिर कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करा के वापस हमें ऐसा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है जो हम समझ सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में वो फिर से कन्वर्ट करके हमें वापस कर देता है। और ये कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर। इस बीच में कंपाइलर का एक यूज़ और रहता है, एरर चेकिंग। मतलब इस प्रोसेस के बीच में कोई भी टाइप का एरर या कोई इंटरप्शन आया तो उसे एरर के बेसिस पे वो हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एरर के फॉर्म में वो हमारे पास रख देगा। तो फ्रेंड्स कंपाइलर आप समझ गए होंगे। और इसके बाद ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया लैंग्वेज। लैंग्वेज इन द सेंस क्या होता है? भाषा होता है। लिटरली भाषा क्यों यूज़ होता है? तो एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही कंप्यूटर के फील्ड में भी लैंग्वेज टर्म बार बार यूज़ होता है, और क्यों होता है ये समझ लेते हैं। उससे पहले लैंग्वेज को समझ लेते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और भाषा क्या के लिए उपयोग होता है? बात करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए ही होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि अगर हम दो लोग बात करना चाह रहे हैं आपस में, तो हम दोनों जो भाषा यूज़ करने वाले हैं वो एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तभी हम लोग का कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि आपको कब कैसे क्या करना है। अब ये समझाने के लिए ये जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसा लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा मीडिया यूज़ करना पड़ेगा जिससे मैं बोलूं और वो समझे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए टर्म्स आ जाता है कि वो एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको कब कैसे क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने आपको एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन कर दिया था, ग्रामर। ग्रामर टर्म्स क्यों लाया हूँ ये समझ लीजिए। कंप्यूटर लैंग्वेज में भी अपने खुद के ग्रामर होते हैं। इन द सेंस जैसे हर लैंग्वेज का अपना खुद का रूल रेगुलेशन या स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी अपना खुद का स्ट्रक्चर होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसे फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर इसमें हम माइनर सा भी मिस्टेक करते हैं तो प्रोग्राम में एरर आने चालू हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रूल रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करें अगर आपको अच्छा प्रोग्रामिंग करना है या फिर विदाउट एरर कोई प्रोग्रामिंग करने हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आ जाता है प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है वो समझने के लिए हम चले जाते हैं कि प्रोग्राम है क्या चीज़। हम जनरल लाइफ में क्या प्रोग्राम का मीनिंग क्या निकालते हैं? अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू प्लान एंड शेड्यूल। ओके फ्रेंड्स, मतलब कोई टाइप का अरेंजमेंट होने वाला है जो किस पे डिपेंडेंट रहेगा? आपके प्लान और शेड्यूल पे, मतलब टाइमिंग और आप जो कराना चाह रहे हैं उस पर। तो बेसिकली ये हुआ क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, मतलब कोई टाइप का एकदम स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन होने वाला है। मतलब इसमें बहुत सारे एक्टिविटी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी। तो कंप्यूटर के टर्म्स में क्यों यूज़ किया गया इसे? कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होने वाले हैं, वो भी लाइन बाय लाइन होने वाले हैं। मतलब आप जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें देंगे है ना, वो क्या होने चाहिए? स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। प्रोग्राम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि कब क्या कैसे डिफाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो भी प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, वो एक सीक्वेंस में चलने वाले होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करता है। इसलिए आपको ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कब कैसे क्या डिफाइन करना है। ओके फ्रेंड्स, ये वो टर्म्स था जिसके लिए हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक अरेंजमेंट होता है ना, जो हमारे इंस्ट्रक्शन जो हम फॉलो कराने वाले हैं उसके बेसिस पे क्या है? अरेंजमेंट रहता है, और सीक्वेंस भी उसी के अकॉर्डिंग ही रहता है। इसलिए इसे प्रोग्राम
टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही किसी टॉपिक पे सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।